सोशल चेंज मूल रूप से सिंबल ऑफ कंटिन्यूटी है. इट इज कंसीडर एज द सिंबल ऑफ कंटिन्यूटी. नंबर वन, it is not only particularistic phenomena. It is considered as the universal phenomena. This approach and the concept is highly debatable between liberalist and Marxist. देखें, इट इज अ कंटिन्यूअस फिनोमेना, एक शाश्वतता का प्रतिबिंब के रूप में स्थापित है सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा. उसकी विशेषताएं जो हैं, उसकी अवधारणा और उसकी परिभाषा को देखने से ही पता चल जाता है. उदारवादी परिवेश में जब इसका हम विश्लेषण करते हैं, जो हमने पहले भी आप लोगों के बीच में किया है इसका विश्लेषण, वह मूल रूप से यह स्थापित करता है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा जो है, चाहे वह सरलतम समाज हो या आदिम साम्यवादी समाज हो. आदिम साम्यवादी समाज जहाँ किसी भी प्रकार का नॉलेज का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन डेवलप नहीं किया था, किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी नहीं थी, लेकिन परिवर्तन वहाँ भी हो रहे थे. ये शाश्वत प्रक्रिया है. हालांकि मार्क्सवादियों ने और उदारवादियों ने यह पूरी तरह से अस्वीकार किया है कि आदिम साम्यवादी समाज में किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन है वह नहीं होता था. और कई लोगों ने इसकी चर्चा की है. W.G. मूरे की एक पुस्तक है सोशल चेंज, पेंगुइन पब्लिकेशन है, सीरीज ऑफ बुक्स है. इसी सीरीज में व्हाट इज सोशियोलॉजी एलेक्स इंकिल्स के द्वारा लिखी गई, और इसी सीरीज में जो है रॉबर्ट वेस्टरीड के द्वारा मूल रूप से द सोशल ऑर्डर जो उसकी पुस्तक है, उस पर आधारित सोशल ऑर्गेनाइजेशन की अवधारणा को प्रतिपादित करने का भी श्रेय जाता है. इन सारी धाराओं और विधाओं को अपने आप में आत्मसात करते हुए सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा के बारे में मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों के बीच में रखता हूं कि सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी सततता का प्रतिबिंब है जो बंद कमरे में हो, जहां हवा भी नहीं पहुंच पा रही हो, वहां भी परिवर्तन की आभा जो है वह पहुंच जाती है. ये आभा टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचती है. ये आभा जो सोशल एजेंसीज हैं, सोशल एजेंसीज का मतलब हो गया कि आपकी फैमिली है, आपकी किंगशिप है, आपका मैरिज इंस्टीट्यूशन है, या किसी भी प्रकार की सोशल इंस्टीट्यूशन है या कल्चरल इंस्टीट्यूशन है,
चाहे वह इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं हो, चाहे भारत का फिकी क्यों नहीं हो, जिसके प्लानिंग कमीशन क्यों नहीं हो, जिसे आप नीति आयोग के नाम से जानते हैं, वो सब करता क्या है? उसका एकमात्र काम है कि सोशल चेंज के प्रोसेस को क्रिएटिविटी की ओर विकसित करना। क्रिएटिविटी ही क्वालिटेटिविटी को डेवलप करता है, और ये दोनों के संगम से किसी भी राष्ट्र या समाज का विकास होता है या अवसान होता है। तो इन धाराओं के आधार पर हम जिस इंडेक्स में हैं वहाँ विकासशीलता की कहानी 1952 से लेकर अभी तक कर रहे हैं। सिर्फ आवाज़ उठाते हैं कि हम विकसित भारत हैं। विकसित समाज में कोई भूखा नहीं सोता, कोई नंगा नहीं सोता, किसी के बदन में 10 दिसंबर जो मानवाधिकार दिवस होता है वहां पर कोई ठंड से ठिठुरता नहीं है। तो हमको धीरे धीरे विकास करने की जरूरत है। जहां धीरे धीरे विकास की अवधारणा की ओर आगे बढ़ते हैं क्रिएटिविटी और क्वालिटेटिवनेस के आधार पर, वही व्यवस्था जो है उद्विकासवाद है, जो दूसरे यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है। तो ये सारी एजेंसीज हैं, कुछ स्टेट रेगुलेट करती हैं, कुछ फैमिली रेगुलेट करती है। फैमिली बहुत बड़ी रेगुलेटरी फोर्स है। कहाँ शादी करनी है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, उससे हम जवाब तलब तो हम कर लेते हैं, सजा भी हमको कम मिलती है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का परिवार में आप आजकल देखते होंगे माता पिता के समक्ष क्वेश्चन बहुत सारे हैं। हम लोगों के समय में क्वेश्चन नहीं होते थे, जो उन्होंने कह दिया वही है ब्रह्मवाक्य। आज बच्चा कहता है टीवी क्यों नहीं चलनी है, हम लोग नहीं कह सकते थे कि रेडियो क्यों नहीं चलाना है। तो इन सारी धाराओं और परिभाषाओं के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट किया जा सकता है, और उसमें मूल रूप से स्ट्रक्चर और नॉर्मेटिव यूनिट जो है उन दोनों के बीच में सामंजस्य जब तक स्थापित रहेगा वह कोहेसिव चेंज, वो जो है होमोजीनियस चेंज होगा। जैसे आप हैं, टीवी क्यों नहीं चलेगी, ये परिवर्तन है। यहाँ विकास की संभावनाएं बहुत तीव्र हो सकती हैं, क्योंकि आपने पूछा कि टीवी क्यों नहीं चलनी चाहिए। मैं वहाँ इग्नू का साइट देखना चाहता हूँ। आज गूगल है आपके पास में, कई इंस्ट्रूमेंट आपके पास में आ चुके हैं। उस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जो भी किसी भी वस्तु का एक बार जब नवाचार होता है तो उस वस्तु में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों होती है। वह सृजन का भी कार्य करता है, वह जो है संहार का भी कार्य करता है। संहार होना जो है वह भी सामाजिक परिवर्तन है। जैसे 1500 BC से पहले 750 BC तक इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन मानी जाती थी। 2750 BC से लेकर के 1750 BC तक, जहाँ की अर्बन सिस्टम जो है आज के साथ compete करती है, या ये कहें कि आज का 21वीं शताब्दी का दूसरा दशक भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के तहत जो
अर्बन सेक्टर में जो डेवलपमेंट हुआ है वो से वह उससे पीछे है। मैंने फ्रांस में देखा, जर्मनी में देखा, जो कैनाल सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन में था वह न तो यूरोप के किसी देश में हमको देखने को मिला और नहीं आज भी किसी भी देश में वह विद्यमान नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि हम सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से विकास की धारा को, ग्रोथ की धारा को, की चुनौतियों को हम फेस कर रहे हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए समाजशास्त्र यह मानता है, जो ये चिकार की मान्यता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ एंड हिस्ट्री इज नॉट डेड। ये अपने आप को दोहराता रहता है। मैंने आप लोगों के बीच में रखा कि पुष्पक विमान जो हमारी जो हमारा इपिक एरा है, उस इपिक एरा के दौर में 900 BC और 950 BC के दौर में महाभारत और रामायण के काल में यह हमारे पास में सारे यंत्र थे जिसे हमको रखने के लिए जगह नहीं चाहिए थी। हम सिर्फ मंत्र पढ़ते थे। तो वो मंत्र क्या है? वही मंत्र तो आज AI को आपके सामने में खड़ा करने के लिए बाध्य कर दिया है। तो ये जज आपको करना है कि आज आप विकसित हैं या उस समय विकसित थे। और ये हमें जो बताया जा रहा है कि हम विकासशील से विकसित भारत की ओर 1947 तक हो जाएंगे, 2047 तक हो जाएंगे, ये एक परिकल्पना है। हकीकत में बदलने के लिए हम सभी को मेहनत करने की आवश्यकता होगी। सरकार के बल पर केवल हम विकास की धारा और उसकी चुनौतियों को हम फेस नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच।